हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे डिवाइस के बारे में। अगर यह आप अपने दिमाग में लगा लेते हैं तो आप हो जाएंगे सुपर कंप्यूटर। मतलब यह जो डिवाइस है इतना यूनिक है और इतना जबरदस्त है। यह अगर किसी के दिमाग में लगा दिया जाता है तो वह एक सुपर कंप्यूटर की तरह वर्क करने लगेगा। मतलब वह कोई भी काम केवल सोच के कर सकता है। जैसे मोबाइल चलाना है तो मोबाइल चलाने के लिए हम लोग हाथ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस डिवाइस के लग जाने के बाद कोई भी पर्सन केवल सोच के बिना हाथ को हिलाए हाथ स्थिर रहेगा, सामने आपका मोबाइल रहेगा और मोबाइल आपका चलने लगेगा। कंप्यूटर सामने रहेगा, बिना कीबोर्ड के टिपे हुए आप बिना हाथ का इस्तेमाल किए हुए कंप्यूटर चलने लगेगा। किसी से बात करना हो तो बिना मुंह चलाए आप बात कर लीजिएगा इस डिवाइस की मदद से। मतलब यह डिवाइस जो है इतना यूनिक है जो बहुत सारा काम भी करेगा। दूसरा, अगर कोई बीमारी हो तो उस बीमारी को भी यह जो डिवाइस है वो ठीक करेगा। तो फ्रेंड्स, यह डिवाइस कैसे काम करता है, कैसे दिमाग में फिट किया जाता है और यह क्या क्या कर सकता है और आने वाले समय में इसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, चलिए सब चीज को हम लोग समझते हैं डिटेल में। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस डिवाइस का ताकत क्या है। देखिए, एक पर्सन थे जिनका नाम था स्टीवन। ये जो थे, इनके नेक के नीचे जो सभी पार्ट्स था वो पैरालाइज था, मतलब कोई पार्ट्स काम नहीं करता था और ये कोई भी काम नहीं कर सकते थे। केवल इनका जो दिमाग था वो ठीक ठाक था। तो इस चिप्स को लगाया गया, इनके ब्रेन में सर्जरी करके इस चिप्स को लगाया गया। उसके बाद जो है ये बिना हाथ को हिलाए, क्योंकि इनका हाथ तो हिल ही नहीं सकता है, पूरा बॉडी जो था नेक के नीचे पैरालाइज था, वर्क नहीं करता था। तो ये केवल सोच के वीडियो गेम भी खेले, केवल सोच के मैसेज को भी टाइप किए, मतलब बिना हाथ का इस्तेमाल किए हुए ये सारा काम कर लेते थे। तो अब हम लोग बात करेंगे वो डिवाइस क्या होता है। तो यह जो डिवाइस है जो दिमाग में लगाया जाता है, इस डिवाइस का नाम है न्यूरोलिंक। न्यूरोलिंक क्या करता है, यह दिमाग को जोड़ देता है कंप्यूटर से। जैसे हम लोग मोबाइल से जोड़ देते हैं कंप्यूटर को, बिना तार छुए हुए मोबाइल और कंप्यूटर के बीच में कोई तार नहीं होता है और यहां से सारा फाइल को, मैसेज को हम लोग सेंड कर देते हैं। उसी तरह यह होता है न्यूरोलिंक, जो दिमाग में फिट होता है और यह बिना तार के ही सारे मैसेज को, जो भी हम सोचते हैं उस मैसेज को कंप्यूटर में भेज देता है, मोबाइल में भेज देता है और मोबाइल और कंप्यूटर अपना काम करना शुरू कर देता है। जो सोचेगा वो काम करने लगता है। अब यह जो चिप होता है इसमें पतला पतला रेशा की तरह, बाल की तरह वायर होता है। अब यह वायर का काम क्या है वो समझिए। देखिए, दिमाग जो होता है ना वो मैसेज देता है जो काम आपको करना है। मान लीजिए इस मोबाइल को उठाना है तो दिमाग मैसेज भेजेगा हाथ को, जो भैया इसको उठा। तो यहां से मैसेज गया हाथ को, इसको हम कहा कि उठा लिए। तो हाथ आपका क्या हो गया, हाथ एक माध्यम हो गया काम करने का। अगर हाथ नहीं है तो यहां से मैसेज तो जाएगा, लेकिन हाथ तो उसके पास है नहीं जो काम करेगा। तो यह मैसेज चल जाएगा कंप्यूटर में और कंप्यूटर को जो मैसेज देंगे, जो लिखना है, कुछ बोलना है, तो वो काम कर लेगा। तो उसी तरह यह जो वायर होता है वो दिमाग का जो मैसेज भेजने वाला सेल होता है, जिसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं, उससे इसको चिपका दिया जाता है। तो क्लियर है, न्यूरोलिंक जो होता है एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस होता है। मतलब एक ऐसा डिवाइस होता है जो ब्रेन को जोड़ देता है किससे, कंप्यूटर से। इसमें क्या होता है, एक छोटा सा चिप होता है जिसमें पतला पतला वायर निकला रहता है। इस वायर को इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं और यह दिमाग का जो सिग्नल होता है उसको यह स्कैन कर लेता है। यह जो वायर है, दिमाग से जो भी सिग्नल निकलेगा, जो भी मैसेज निकलेगा, उसको यह स्कैन कर लेता है और उसको भेज देगा कंप्यूटर में और कंप्यूटर पे जो बोलेंगे वो काम करना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम सोचेंगे लिखने के लिए तो कंप्यूटर में लिखने लगेगा। अगर हम सोचेंगे गेम खेलना है तो कंप्यूटर जो है अपना काम स्टार्ट कर देता है, आपको गेम खिलाने लगता है। मतलब हाथ जो आपका काम नहीं कर रहा है वो आपका डायरेक्ट काम कर रहा है यह चिप। अब हम लोग बात करेंगे यह जो यूनिक डिवाइस है न्यूरोलिंक, इसको कैसे इम्प्लांट किया जाता है ब्रेन में। तो देखिए, यह जो डिवाइस है न्यूरोलिंक, इसको बनाया है किसने, एलन मस्क ने। हाँ, वही एलन मस्क जो हमेशा अलग सोचते हैं, बहुत ही हाईली क्रिएटिव माइंड्स है और अलग अलग यूनिक चीज बनाते रहते हैं। जैसे टेस्ला हो गया, तो ये हमेशा यूनिक काम करते हैं और दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं। अब देखेंगे हम लोग इसको इम्प्लांट कैसे किया जाता है ब्रेन में इस डिवाइस को। तो देखिए, सबसे पहले खोपड़ी में छोटा सा छेद कर दिया जाता है।
अब यह जो छेद करेगा ये आदमी नहीं करेगा, क्योंकि इतना पतला पतला जो तार है, वायर है, वह न्यूरो लिंक में उसको दिमाग का जो न्यूरॉन है उसके साथ जोड़ना है, तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो उसके लिए यूज किया जाता है रोबोट। किसका यूज किया जाता है? रोबोट। तो ये पूरा काम करता है रोबोट। तो रोबोट क्या करता है, सबसे पहले खोपड़ी में क्या करेगा, छोटा सा छेद कर देता है, ऊपर का लेयर पहले हटाएगा, उसके बाद जो हड्डी दिखता है उसको क्या बोलते हैं, खोपड़ी बोलते हैं। उस खोपड़ी में क्या करेगा, छेद करेगा, उसके नीचे होता है पूरा दिमाग, ब्रेन। यह एक सर्जिकल रोबोट बहुत बारीकी से दिमाग में चिप डाल देता है, ओपन करके चिप को डाल देता है, और उसका जो वायर होता है उसको फिट कर देता है किसके साथ, न्यूरॉन के साथ, जो मैसेज भेजने वाला सेल होता है। फिर इस चिप को खोपड़ी में फिट करके ढक दिया जाता है, फिर उसको सील साल देगा। जिस तरह ऑपरेशन के बाद धागा मारा आता है, फिर उसके बाद क्या करेगा, सील साल देगा। ठीक है, देखिए इस तरह फिट करेगा, फिर सील साल देगा। बाहर से कोई बड़ा निशान आपको नहीं दिखेगा, जिस तरह ऑपरेशन होता है उसी तरह का आपको छोटा सा घाव दिखेगा, फिर वो ठीक हो जाता है। और फिर यह जो चिप है वायरलेस तरीके से मोबाइल से और कंप्यूटर से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। उसके बाद काम हो जाएगा इसका स्टार्ट। अब हम लोग बात करेंगे न्यूरो लिंक का जो इस्तेमाल है कहां कहां होता है और फ्यूचर में कहां कहां हो सकता है। तो देखिए इसका सबसे सिंपल इस्तेमाल है, एक तो आपको मैसेज लिखना, हाथ तो काम नहीं कर रहा है, मन में जो सोचिएगा मैसेज लिखा जाएगा। किसी से बात करना है, आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो जो आपको बोलना है वो सोचिएगा, तो किसी डिवाइस के द्वारा आपका आवाज निकल जाएगा, तो आप बात भी कर सकते हैं। कोई गेम खेलना है और हाथ काम नहीं कर रहा है, तो सोचिएगा, वह गेम आ जाएगा और उसको आप सोच के मदद से खेल सकते हैं बिना हाथ का इस्तेमाल किए हुए। बहुत जगह पे इस पे और भी रिसर्च चल रहा है और अलग अलग ट्रायल हो रहा है। कोई अंधा है तो क्या उसको यह मदद कर सकता है देखने में, अगर उसको दिमाग से रिलेटेड या बॉडी में कोई बीमारी है तो क्या वह इसको ठीक कर सकता है। भविष्य में ऐसा भी आ सकता है कि कोई एआई का जमाना है, मान लीजिए किसी का हाथ नहीं है और वो हाथ लगा लेता है, टेक्नोलॉजी वाला हाथ लगा लेता है। अब वो टेक्नोलॉजी वाला जो हाथ है किसी न किसी डिवाइस से चलेगा, तो यह जो न्यूरोलिंक है हो सकता है वो जो डिवाइस है आपका आर्टिफिशियल जो हाथ है उसको वो कंट्रोल कर सकता है। तो भविष्य में यह जो न्यूरोलिंक है बहुत सारा काम कर सकता है, बहुत सारे बीमारियों को ठीक कर सकता है। जो अंधे हैं उनको यह दिखा सकता है, हार्ट के मरीज को हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको बता सकता है, बॉडी में जो भी खराबी है उसका मैसेज वो दे सकता है। क्योंकि ब्रेन क्या देता है, सिम्टम देता है ना, फीवर देता है, दर्द देता है, बट ये न्यूरोलिंक क्या होगा, यह देख लेगा भैया यहाँ पे बीमारी है, तो वो क्या करेगा, आपको मैसेज दे देगा ये आपको बीमारी है। तो ये फ्यूचर में बहुत सारा काम कर सकता है। लेकिन हम लोग जानते हैं जो कोई भी चीज हो जितना उसका फायदा होता है तो उसका नुकसान भी होता है। तो उसी तरह यह जो है बहुत काम का चीज तो है, बट जैसे ही किसी के ब्रेन में लगेगा और वो जितना सोचता है वो सारा स्कैन हो सकता है कंप्यूटर पे। मन में उसका क्या है, किसे वो प्यार करता है, किसे वो नफरत करता है, ये सारा चीज स्कैन हो सकता है कंप्यूटर में। और उसके मेमोरी को, वो जो सोचता है उसके मेमोरी को कोई चुरा भी ले सकता है अगर किसी डिवाइस से वो जुड़ जाए। तो फ्यूचर में इसका खतरा भी है, बट उससे ज्यादा फायदा है। तो नुकसान तो इस स्मार्टफोन का भी है, बट उसके तुलना में ये कितना फायदा देता है वो आप और हम लोग जानते हैं। इसी तरह इसका भी बहुत ज्यादा फ्यूचर में इसका फायदा होगा और इसका थोड़ा बहुत गलत लोग इस्तेमाल तो करेंगे ही, बट यह जो है रियली जिस तरह एआई दुनिया को बदल रहा है उसी तरह यह भी न्यूरोलिंक जो है पूरे दुनिया को निश्चित ही बदल लेगा। तो पूरा विश्वास है कि फ्यूचर में न्यूरोलिंक से रिलेटेड बहुत सारा काम होगा और खास तौर पे बॉडी का जो डिजीज है, जो पैरालाइज्ड लोग हैं, जो ब्लाइंड लोग हैं, उनके लिए यह बहुत ही बेहतर करेगा। फ्रेंड्स, आई होप सारे पॉइंट्स को आप समझ गए होंगे, न्यूरोलिंक होता क्या है, कैसे काम करता है और कैसे इसको लगाया जाता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको साइंस से रिलेटेड क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक हर एक टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा। उसके बाद वर्ल्ड में जो भी साइंस से रिलेटेड फिनोमेना हो रहा है वो सारे चीज को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।